डन। एक बार चेक कर लो, ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, ऑनलाइन वाले। सो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना हम लोग। ओके चलो, पेज नंबर 260, पेज नंबर 260, एमसीक्यू नंबर 203। आ गया क्या? मिल गया? ओके। accumulated depreciation for fixed asset is shown into the, what is accumulated? पहले साल में दूसरे साल का, दूसरे साल में तीसरे साल का डिप्रीसिएशन ऐड करते जाता है, इसी को बोला जाता है प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन एसेट में माइनस करने की जगह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे शोन किया जाता है। तो ये कहाँ शोन किया जाता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? To report the value of business, to report the personal asset of the owner, to report the assets and liability of business, or indicate if the business is trading profitably. मेन पर्पज ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मेन पर्पज क्या है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिजनेस के बताना, पर्सनल नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। बैंक ड्राफ्ट इज एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और इट्स एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। ओके चलो, ऑनलाइन वाले जोश दिखाओ कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट। Which of the following are included in current asset? The asset which is not intended to be converted in cash, asset which are to be converted into cash in long run, asset which are converted into the near future, or it is none of the above. कौन सा है? The asset which are converted in cash near future, third one. Can I say that option D? Yes. If closing stock appear in a trial balance का कितना इफेक्ट है? सिंगल या डबल? सिंगल। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। सिंगल इफेक्ट मतलब सिर्फ बैलेंस शीट। इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अगर ये ट्रेडिंग है तभी क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आया है, तो ये कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ये एक्सप्लेनेशन लिख के रखो, नहीं तो आदत से मजबूर जाओगे वहां पे, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट। चलो ऑनलाइन वाले जोश दिखाओ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आओ। ओके। Asset dash dash are anything value owned by enterprise, consist of tangible object or intangible right owned by enterprise, can probably the future benefit, or it's all of the above. कौन सा है? सो एक्चुअल में देखा जाए तो ओन बाय एंटरप्राइज हाँ, टेंजिबल इंटेंजिबल हाँ, फ्यूचर बेनिफिट हाँ, इट्स ऑल ऑफ द अबव। 208। नेक्स्ट, fixed asset are the asset which are likely to the last in a year, valuable, not going to depreciate, unlikely to the last year. कौन सा है? fixed asset are the asset which is likely in a last year, not going to depreciate. depreciate तो होता है भाई likely year और unsold for goods for the business। कौन सा है? ऑप्शन ए, एक साल के ऊपर चलता है और वैल्यूएबल है क्या? हाँ भाई बहुत वैल्यूएबल है फिक्स एसेट। करंट एसेट आर विच कीप their value least in year, constant change, depreciated or sometimes change their value. बोलो। बोलो। इज इट समटाइम्स चेंज इन वैल्यू और डेप्रीसिएटेड? डेप्रीसिएट तो नहीं होता है, समटाइम नहीं, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है कैश और बैंक का बैलेंस, समटाइम थोड़ी होता है। कीप एटलीस्ट इन 1 ईयर, एक साल के ऊपर सेम रहता है? नहीं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ऑप्शन बी। सोचो ना, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली तो एटलीस्ट ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन में से तो एक, चारों में से एक तो सही होगा ना। करंट एसेट इंक्लूड स्टॉक डेटर प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट का मतलब प्रीपेड है। स्टॉक डेटर एक्रूअल, एक्रूअल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो ये नहीं आएगा। स्टॉक क्रेडिटर, क्रेडिटर कभी आता है क्या? नहीं। क्रेडिटर एक्रूअल नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए।
Fixed asset are those acquired for long run business itself, not for resale. Those are converted into cash as soon as possible. Those are already in a form of cash which are readily converted into cash, or none of the above. कौन सा है? It is kept in a long run business for itself and not for resale. Okay. Patent, trademark are the example of. पेटेंट ट्रेडमार्क अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल है आपके फिक्स एसेट के। और अगर किसी ने और डिटेल में पूछा तो फिक्स एसेट में से कौन सा? इनटेंजिबल। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एसेट इज फर्नीचर, गवर्नमेंट, गुडविल और इट इज अ डेटर। लिक्विड एसेट मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कस्टमर को अपन फोर्स नहीं कर सकते पैसा देच, डेटर है वो, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे हाथ में बेच के मैं इमीडिएटली पैसा ले सकता है, तो डेटर से भी ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा लिक्विड है। गुडविल इज टेंजिबल, फिक्टिशियस, इनटेंजिबल और लिक्विड? इनटेंजिबल। ओके। करंट एसेट, current asset means which are converted into cash or near future consumed in a short period not more than 12 months. Asset which is less than 10,000, asset other than trade, debtor and stock in trade, only cash in hand, only cash at bank. कौन सा है? The current asset which can be converted into cash shorter period not more than 12 months. बराबर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, करंट एसेट हेल्ड इन अ बिजनेस फॉर द पर्पज रीसेल करने के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, रेवेन्यू अर्निंग करने के लिए, या नन ऑफ द अबव? कन्वर्जन इनटू कैश। तुम नोट्स कलेक्ट नहीं किए क्या? क्या मुहूर्त देख रहा है क्या 14 फेब का? फिर जैसे सीए वाला बंदा है, सब पर्टिकुलर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जलवा दिखा तेरा जैसे वहां दिखा था। रुक में बताते उनको सबको तेरी स्टोरी। क्या बताए है? तो पहले से पब्लिसिटी करके आया क्या? देखा, महान इंसान है, ऐसा होना चाहिए। तो उनको कौन जानता? उसका स्टोरी बता रहे कौन? फैकल्टी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट? कौन सा करंट एसेट नहीं है? सो नॉट पूछा, प्रीपेड एक्स इंश्योरेंस मतलब है, देन पेटेंट नहीं है, बैंक बैलेंस है, एडवांस रिकवरेबल क्या ये है क्या? तो यस, ऑप्शन बी, ये तो कतई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट? गुडविल नॉट अ करंट एसेट, फिक्स एसेट है भाई। बिल्स रिसीवेबल हाँ। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो लॉस है, और प्रिलिमरी एक्सपेंसेस ये भी आपका खर्चा है, तो इसमें से करंट एसेट कौन सा है? बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, गुडविल और इट्स अ प्लांट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट? बोलो। बैंक बैलेंस, बिल्डिंग फिक्स एसेट, प्लांट फिक्स एसेट, इवन आपका गुडविल इज फिक्स एसेट। कोल माइन इज फिक्टिशियस, इनटेंजिबल, करंट एसेट और इट इज अ वेस्टिंग एसेट? कोल माइन, कोल माइन इज अ वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये खदान में मिलता है, ये डिप्रीसिएशन के टॉपिक में दिया हुआ है। और फिक्टिशियस एसेट का मतलब चाहिए तो विच हैज नो मार्केट वैल्यू, जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई भाव नहीं है। फिक्टिशियस एसेट का फिक्टिशियस एसेट अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाता हूँ, बट मुझे लॉस हुआ तो मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाता हूँ। अब वो लॉस वाला एसेट कोई खरीदने वाला है क्या? नहीं। कभी कभी अपने यहाँ पे घर पे देखो ना कि अगर कोई एक आध मशीन है या टीवी है, फ्रीज है, बंद पड़ गया है, ओके, भंगार में बेचने जाओ तो भी कोई पैसा देने वाला नहीं है। या टेक अ एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फ़ोन, बराबर, यूज करके पीछे का स्क्रीन गया है, कवर गया है, ऐसा ओपन करने गया था 4 हिस्से हाथ में आ रहे,
सो इसको मार्केट में बेचने गए तो एसेट है अभी भी, बट बेचने गए तो भी उसका वैल्यू जीरो है, भंगार में भी कोई पैसा नहीं देगा। देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स्ड एसेट। वैसे क्या स्टोरी बताया तेरे सर ने ऐसा? बताना जरूरी है, महान इंसान लोगों की बायोग्राफी बताना जरूरी होता है, पता है। उसमें बड़ी बड़ी फिल्म्स बनती है, तो अपन इंस्पायर में तेरी फिल्म बनाएंगे, जैसे 3 इडियट्स आए थे वैसे। पेंगुइन फिलहाल ट्रेंडिंग है। क्यों जाने वाला है? हाँ, दुनिया चालू कहाँ हुई है तेरी? अभी तो अंडे में से बाहर आया है तू बे। दुनिया से परेशान हो गया तू अभी से। फिर हम लोगों ने अब तक तो परलोक सिधार देना चाहिए था। तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैं और तेजस से तो स्वर्ग में होने चाहिए थे। जिस हिसाब से हम तुम लोगों को झेल रहे हैं और इतना संभाल रहे हैं, हम लोगों को तो स्वर्ग मिलना चाहिए। फिर स्वर्ग से भी ऊपर अगर कुछ सुप्रीम हाई कोर्ट जैसा कुछ है तो उधर जाना चाहिए। इतना पुण्य कहोगे। ऐसा कुछ नहीं होता रे। लाइफ इज गुड। चीजें बदलती है, एक दिन में बदलती है। सो डोंट वरी, इतना जल्दी हार मत मान। मैं है ना, तेरे को पहुंचा के जाएगा। दोनों साथ में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेट? कौन सा एसेट है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का स्टॉक का बोला है उन्होंने। स्टेशनरी इज अ खर्चा, उसका बचा हुआ स्टॉक इज अ एसेट। गुडविल एसेट। अकाउंट रिसीवेबल बोले तो डेटर, इवन डेटर इज एसेट। बट पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस इज अ प्रॉफिट ना, तो वह एसेट है क्या? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। यहाँ तक पहुंचे ऑनलाइन वाले? किसी को कोई डाउट ऑनलाइन वाले? चलो जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस आर। जो लाइबिलिटी बिजनेस टर्मिनेट होने के टाइम पे रीपे की जाएगी, दे आर कॉल्ड एज फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। आराम से शांति से आंसर देना। बिजनेस जब टर्न होगा, मतलब क्लोज होगा, उस टाइम पे पैसा देना है, अभी नहीं पैसा देना है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स लाइबिलिटी। ओके, सो फिक्स लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में फर्क क्या है? जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ओन कैपिटल होता है, मेरा खुद का कैपिटल, ओके, दैट इज कॉल्ड फिक्स लाइबिलिटी। बराबर, मतलब वो तो देना ही देना है। एंड जो मैंने कर्जा करके पैसा लाया है, बोरोड, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओके, सो करंट लाइबिलिटी आर द लाइबिलिटी विच है रिडीम इन नियर फ्यूचर विद इन अ ईयर, 12 महीने के आत करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज क्रेडिटर्स ड्यू विद इन अ 12 मंथ। विद इन अ 12 मंथ तो ये करंट हो गया। लाइबिलिटी नॉट नोन व्हेन टू बी रीपेड, मतलब पैसा कब देना ये पता ही नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। क्रेडिटर आफ्टर 12 मंथ्स, हाँ, आफ्टर 12 मंथ्स मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो दिस इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एंड सेम एज एक्रूअल, एक्रूअल मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वो तो करंट लाइबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, लाइबिलिटी आर यूजुअली डिवाइडेड बिटवीन। लाइबिलिटी यूजुअली किस में डिवाइडेड है? अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट, फिक्स एंड करंट, करंट एंड लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो लाइबिलिटीज आर यूजुअली डिवाइडेड बिटवीन, बोलो, फिक्स एंड करंट, करंट एंड लॉन्ग टर्म, फिक्स एंड करंट।
फिक्स में वापस दो टाइप आता है, ओन एंड बोरोड। डन। 227 बताओ। बैंक लोन इज एग्जाम्पल ऑफ, बैंक लोन ये लॉन्ग टर्म में पे करेंगे या शॉर्ट टर्म में पे करेंगे या फिक्स लायबिलिटी तुम्हारी या करंट लायबिलिटी है? ध्यान से देखो, खुद का है कि तुम्हारा पैसा नहीं, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट होता तो वो करंट लायबिलिटी आया था। बैंक का लोन तो मैं 12 महीने के बाद ही पे करूंगा, इमिडिएटली पे नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एग्जाम्पल ऑफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाएंगे, करंट लायबिलिटीज। एसेट का क्लासिफिकेशन, पेंडिंग लॉस सूट बिकॉज ओनली इफ व्हेन द सूट इज लॉस्ट, मतलब पैसा देना भी पड़ सकता है नहीं भी देना पड़ सकता है, तो अनसर्टन लायबिलिटी है। अनसर्टन लायबिलिटी को क्या बुलाता है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लिख के रखो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटीज में कौन सा क्लासिफाई होगा? डेटर, वो लायबिलिटी थोड़ी है। सेल्स टैक्स पेएबल, यस। क्रेडिटर, यस। इन्वेस्टमेंट, नो। तो इट्स अ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड मतलब ऑप्शन सी। एडजस्टमेंट एंट्री याद है क्या? 17 एडजस्टमेंट करवाया अपन ने, याद है क्या? पक्का? सो अंडर दैट फर्स्ट, unsold stock at the end of the accounting period is called as closing stock. Adjustment entry for unexpired and prepaid expense, prepaid expense का एंट्री याद है क्या? prepaid expense बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाता है, prepaid expense अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ऑप्शन कौन सा है? बी। इतना डायरेक्ट आता है आंसर, समझ में आया? इसलिए लॉजिक दिया था और इफेक्ट भी बताया था, इफेक्ट से जर्नल एंट्रीज अपन ने क्रिएट किया था, तो अभी काम आसान हो गया तुम्हारा। और हाँ फिर 331 उतना तो एमसीक्यू नंबर भी नहीं है बे। दुर्गेश कहाँ है? सस्ते नशे। चलो ऑनलाइन वाले फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करो, आ जाओ। At the end of the accounting period, adjustment entry for earn on income or income received in advance is income account debit to income in advance, income received in advance to income, both A and B, or it is none of the above। कौन सा है? अर्न ऑन इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम एडवांस में मिला है मतलब वो इस साल का इनकम नहीं है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, और ये एडवांस वाला इनकम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाता है, तो एंट्री हुई इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बोले तो ऑप्शन ए। गुड्स withdrawn for personal use, no entry has been passed during the year। गुड्स withdrawn for personal use मतलब ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस या ड्राइंग टू ट्रेडिंग, है क्या? ऑप्शन बी। समटाइम्स द गुड आर सोल्ड, अपन एक तो ज्यादातर गुड्स कैश पे बेचते या फिर क्रेडिट पे बेचते, बट कभी कभार समटाइम्स हम लोग क्या करते, तो समटाइम्स वी सोल्ड द गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल, मतलब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास रखे, तो इट्स ऑन अप्रूवल समटाइम्स। रिजर्व फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व मतलब पैसे साइड में करने। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउडेड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, परचेज ऑफ गुड, एनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट, और इट इज ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप जल्दी पैसा दोगे, अर्ली पेमेंट दोगे, तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज अ कैश डिस्काउंट, बराबर। बट आप बल्क क्वांटिटी में बाई करते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। तो ये तो पता है ना तुमको, फिर भी लिख के रखो, कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट, ट्रेड डिस्काउंट, बल्क क्वांटिटी। डन।
नेक्स्ट, when cash discount is received, less amount is paid in full discharge of. So cash payment received, less discount amount is paid. Asset, liability, income or expense. Discount received हुआ ना, so it will be treated as what? Income. चल, 239 240, गुड स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर बराबर 600 बराबर। आप मुझे बताओ 800 के गुड्स लॉस हुए थे, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए 600, तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ 200। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से आने 600 डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट 200 एंड टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना 800। ऐसा ऑप्शन है क्या, डेबिट ट्रेडिंग, तो पहला विषय ही खत्म है। क्लोजिंग स्टॉक हटाओ, डिडक्ट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक हटाओ, डेबिट 600 200 इंश्योरेंस P&L एंड क्रेडिट ट्रेडिंग, ये सही लग रहा है, ऑप्शन डी। डन। 240, while making adjustment entry in respect of closing stock we debit, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अभी लिखे ना अपन ने, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो मतलब डेबिट किसको कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। देखो जितना फॉर्मेट अपन ने अच्छे से कवर किया था ना, वो सब कुछ अपना अच्छे से रिवाइज हो रहा है बराबर। उसके बाहर का आ रहा है क्या, नहीं, जो चीजें मैंने लिखवा के दी, जो एडजस्टमेंट करवाया, जो फॉर्मेट, जो फॉर्मूला, जो जर्नल एंट्रीज, उतना ही करो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। while making the adjustment entry in respect of interest on capital we credit, तो अगर आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अपन एंट्री करते थे P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। P&L को डेबिट क्यों, क्योंकि खर्चा है, और कैपिटल वालों को इंटरेस्ट देना है, तो क्रेडिट द गिवर, तो किसको क्रेडिट किया, कैपिटल। चलो आगे के करो, ट्राई करो 242 से। ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में आंसर देना चालू करो, जोश दिखाओ, जोर लगाओ, फटाफट।
डन। हो गया। कितने 250 तक कर रहे हो? 249 तक ही करो। डन। बढ़ो आगे। सारे हो गए 248 तक। डन। एमसीक्यू के नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, ठीक है, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके, ग्रुप पे डाल देता हूँ। रेडी? चलो चेक करें। सब ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज याद आ रहा है क्या? आंसर बन रहे क्या तुम्हारे? चलो ध्यान दो। 242, द एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करना है तो पी एंड एल को डेबिट करते हैं और प्रोविजन करते हैं तो एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बाद में हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स में ऐड करते हैं कि डेटर्स में से लेस करते हैं? लेस। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। एडजस्टमेंट एंट्री आर दोज, कब पास किया जाता है एडजस्टमेंट एंट्री? मतलब क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट्स, डिप्रीसिएशन, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होता है? तो भाई एक्सपेंस में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो ये कहाँ है एक्सपेंस में से माइनस करके बैलेंस शीट के एसेट साइड पे? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सेल। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग लटके हो गए। ठीक है,
सेल इंक्लूड 50,000 सेल ऑन अप्रूवल एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये तो समझ में आया, 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑन सेल। ये लिख के रखो, 25% ऑन कॉस्ट मतलब होता है 20% ऑन सेल। ओके, अब हुआ क्या है, अपन ने 50,000 के गुड्स सामने वाले को क्या किया, सेल ऑन अप्रूवल पे बेचा। अब इनका अकाउंटिंग का तरीका है कि जब गुड्स यूज करने के लिए दिए जाते हैं उसी टाइम पे सेल का एंट्री किया जाता है। तो मतलब जब गुड्स यूज करने के लिए दिए तब भी एंट्री पास किया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 50,000, ये एंट्री उन्होंने पास कर दिया। अब वो एंट्री पास करने के बाद जब फाइनेंशियल ईयर आया उसमें से 30,000 का जो गुड्स है अभी भी कस्टमर के पास है, ना उसने एक्सेप्ट किया है ना उसने रिजेक्ट किया है। अब वो कस्टमर के पास है बट उसकी प्रॉपर्टी वो अभी भी ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास है, तो वो मेरा सेल नहीं है। तो मेरे को सबसे पहले सेल कैंसिल करना पड़ेगा। सेल कैंसिल करना पड़ेगा तो सेल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट रहता ना, कैंसिल करने के लिए डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना हुआ 30,000। ये एंट्री हुई पहली। क्या कैंसिल किया, सेल कैंसिल किया, कैंसिल सेल। क्यों, क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरी चीज क्या की, तो वो स्टॉक मेरा है ना, और स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक वैल्यू कैसे किया जाता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 30, और उसकी कॉस्ट कितनी है वो नहीं पता, बट मैं कॉस्ट को निकाल सकता हूँ। 30,000 इज अ सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेल उसका प्रॉफिट है, तो 30,000 पे 20% मतलब 6,000 रुपए, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई 24। 30,000 पे 20%, 6,000 का प्रॉफिट निकाल दिया तो कॉस्ट कितनी आई 24। सेलिंग प्राइस मार्केट में कितनी है 30, कॉस्ट कितने 24, तो विच एवर इज लोअर, याद है ना क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते। तो ये दोनों की एंट्री पास करनी है, ऐसा वाला ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। बस वहाँ स्टॉक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, वहाँ 24 कर दो ऑप्शन ए में, और ये एक्सप्लेनेशन लिख के रखो। ऑनलाइन वाले इसमें किसी को कोई डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू, ध्यान दो वहाँ पे। डाउट था बट क्लियर हो गया, वेरी गुड। बाकी लोगों को कुछ डाउट, कॉस्ट कैसे निकाला समझ में आया, वो तो अपन फंड अकाउंट में किया ना, सेल में से प्रॉफिट हटाओ। डन, लिख के हो गया सबका। नेक्स्ट, closing entries are those entries which are passed at the end of the year, बराबर। entry of transfer profit and loss account itself is called as closing entries, opening entries, then adjustment or none। तो balances को P&L में डालना, इवन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लोजिंग एंट्री। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से उठा के P&L पे डालना है, तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी एंड 49। सेल परचेस रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये कहा जाएगा सेल अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, देन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ये सब कुछ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट
क्रेडिट। ऑप्शन ए। डन हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चल अब मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हो गए अपने, ट्रेडिंग अकाउंट वाले क्वेश्चन अपने हो गए, इवन एडजस्टमेंट एंट्री वाले क्वेश्चन भी हो गए। तो अपने को ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्वेश्चन जो बार बार लगातार दोहराया जाता है, जो कि आपको फाइनल के हिसाब से, सीएमए इंटर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। याद है क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? करते थे तुम लोग ऐसा कुछ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? ओके। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू है वो कर लेते हैं अभी मैक्सिमम, क्योंकि अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है, उसमें होगा जितना होगा उतना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 236, एमसीक्यू नंबर 83 पे आओ। आगे, नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइन इन ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कौन सा शोन नहीं किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? स्टेशनरी, कैरेज इनवर्ड, एनुअल बिजनेस रजिस्ट्रेशन फी और इट्स अ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिलीवरी वैन फी। तो कैरेज इनवर्ड ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डैश डैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कब कहलाएगा? जब मेरा खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। बी बी। ए में तो रेवेन्यू ज्यादा है, मैंने उस दिन भी बोला था, जिसका टोटल पहले है वो बड़ा है, तो रेवेन्यू बड़ा है, उसमें से एक्सपेंस गया तो प्रॉफिट होगा। डिप्रीसिएशन इन ट्रायल बैलेंस कहाँ चार्ज किया जाएगा? पी एंड एल अकाउंट, बराबर। नाउ इसके बाद 88 पे आओ। Which of the following is correct in respect of discount on account payable? Discount on account payable का मतलब पता है तुमको? डिस्काउंट ऑन अकाउंट पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स। अब उनको अगर अपन ने डिस्काउंट दिया तो मेरा फायदा हुआ, फायदा हुआ तो पीएनएल को क्या करोगे? क्रेडिट, और डिस्काउंट पेएबल में से क्या करोगे? माइनस। तो एंट्री हो जाती है डिस्काउंट, मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो कैन आई से दैट ऑप्शन डी? देन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू पीएनएल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज, प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो क्रेडिट जाएगा, क्रेडिट टू पीएनएल। ये पा क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार, पीएनएल को डेबिट होगा। ओके। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, हाईलाइट द वर्ड कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, मतलब कैरेज आउटवर्ड। क्या होगा? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहा जाता है पीएनएल, और इनवर्ड कहा जाता है ट्रेडिंग। अकाउंटिंग कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और ऑल ऑफ द अबव। ऑल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीरियड प्रिपेयर्ड फॉर द 1 ईयर ओनली बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड, साल भर का होता है ना फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट एक दिन का होता है। डन। Expenses and income of trading account taken into the profit and loss account irrespective of receipt and payment is the recognition of, मतलब पैसा आया है नहीं आया मैटर नहीं करता है, फिर भी अपन ट्रेडिंग पीएनएल में डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। याद है ना, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इतना ही रखो आज में, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसका मतलब क्या है, कब ऐड करना है, कब लेस करना है। तुमको बस फॉर्मेट पता है क्या? बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। क्यों वो नहीं पता, वो कल करेंगे। ओके चलो, ऑनलाइन वाले फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करो। ओके
आज थोड़ा सा कम सेशन हुआ है बट एमसीक्यू उतने ही हुए। अपना 50 से 60 का डेली का एमसीक्यू का टारगेट है वो कवर किया अपन ने आज। सो घर जाके उम्मीद है कि तुम लोग रिवाइज कर रहे हो और भरोसा रख रहे हो मैं तुम पे, तो तोड़ना मत। सीएमए का अकाउंटिंग का डेफिनेशन चेंज हुआ है, यस हाँ चेंज हुआ है, बट वो इंटरनेशनली हुआ है, इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंट होना बाकी है। सो वेट फॉर दैट कॉल। कुछ ज़्यादा मेजर असर नहीं होगा आपका, टेंशन मत लो।